जो है वो 11 दिसंबर के आर्टिकल को कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट कुछ आर्टिकल है दैनिक जागरण में जो आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हर रोज़ जो है हम लोग डेली एडिशन को कवर करते हैं, तो उसको जो है हम आगे देखने वाले हैं। पहला अगर हेडिंग की बात करें 11 जो है वो आपका दिसंबर के आर्टिकल के थ्रू, तो ये आपका स्पेशली मतदाताओं की किस तरह से परिपक्वता होती है, तो इस आर्टिकल को कवर करेंगे। आगे जो है वो आपका बताया जा रहा है कि किस तरह से आपका अनुच्छेद 370 को हटाया गया, तो इसमें क्या-क्या जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट और वहाँ की जो है वो जनता ने क्या-क्या चीज़ें देखी, तो ये हम आर्टिकल को कवर करेंगे। शॉर्ट नोट्स है लेकिन आपको देखना चाहिए कि क्या-क्या जो है वो आपका न्यूज़ में है। चलिए अगले आर्टिकल को हम यहाँ पे देखते हैं। आपका जो है देसी उत्पादों को मिले वैश्विक पहचान, यानी जो हमारे लोकल आपका जो प्रोडक्ट है उसको जो है वो ग्लोबल जो है वो आइडेंटिफिकेशन मिलनी चाहिए, पहचान मिलनी चाहिए। ठीक है? तो देशी जो है वो आपका रिलेटेड आर्टिकल को कवर करेंगे। एक आर्टिकल जो हम यहाँ पे आपका ऋषभ मिश्रा जी के द्वारा देखने वाले हैं कि पश्चिम को आपका अखरती भारत की तरक्की, तो स्पेशली भारत किस तरह से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, तो पश्चिम को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही, तो जलवायु सम्मेलन से रिलेटेड आर्टिकल को हम यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए यहाँ आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे जो है राइटर के पहले आर्टिकल में मतदाताओं की परिपक्वता की बात करते हैं विवेक देवरा और आदित्य सिन्हा जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें जो है आपको देखनी चाहिए कि किस तरह से समीकरण बदल रहे हैं भारत में आपका राज्यों के। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजे यही दर्शाते हैं कि आपका यहाँ के जो है मतदाताओं ने तत्कालिक लाभ का लोभ छोड़ करके उससे परे आपका जाकर के मतदान किया। इसका अर्थ यह है कि अस्थायी और तत्कालिक आपका फ़ायदों से आपको जुड़े वादों के आपके दम पे जो है वो आपका मतदाताओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं जो है किया जा सकता है, प्रभावित नहीं किया जा सकता है, यही बताना चाहते हैं राइटर। इसके बजाय जो है वो आपका मतदाता जो है वो दूरगामी लाभ, यानी किस तरह से उनके जो फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको देख रहे हैं। नीतिगत निरंतरता को आपका प्राथमिकता देते हुए प्रतीत हो रहा है। यहाँ राइटर यही बताना चाहते हैं। उनका जोर इस आपका पर है कि आपका सरकारी नीतियों में इसके जो है दीर्घकालिक आपका जो है जीवन में क्या परिवर्तन आएँगे। इसमें जो है वो आर्थिक स्थायित्व, बुनियादी ढांचा विकास और स्वास्थ्य सेवाएँ और रोजगार के अवसर जैसे आपका पहलू शामिल है। ठीक है? यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि स्पष्ट है कि मतदाताओं के आपका मन में जो नज़दीकी आपका फ़ायदे के जो है वो आपका ज़्यादा दूरगामी लाभ का महत्व बढ़ रहा है। मतदाताओं के मन की इस आपका था कि कुछ विशेषज्ञ रुझानों से भलीभांति समझा जा सकता है। अगर बात करें 2020-21 के वित्त वर्ष में, तो आर्थिक समीक्षा में भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण पहलू से बड़ा रुझान इसे समझने के दृष्टिकोण से क्या उपयोगी हो सकता है। यह जो है पहल आवश्यक सेवाओं पे आपका सार्वभौमिक आपका पहचान से जुड़ी हुई है, और यह पहल जो है बियर नेसेसिटीज इंडेक्स यानी BNI का एक व्यापक आपका ढांचा है। इसमें जो है जल, स्वच्छता और आवास अलावा जो है सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य आधारभूत सेवाओं से जुड़े 5 प्रमुख क्षेत्रों के 26 संकेतकों का समावेश है। BNI असल में आधारभूत बुनियादी आपको सुविधा प्रदान करने में राष्ट्र की प्रगति को आंकने का एक जो है पैमाना होने के साथ ही अपने जो है नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने में जो है सरकार की प्रतिबद्धता का भी आपका परिचय है। कि BNI के अनुसार वर्ष 2012 से 18 के बीच की अवधि में स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, उसके अलावा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य उज्ज्वला योजना और सरकारी कार्यक्रम को जबरदस्त सफलता सामने आई है। बुनियादी सुविधाओं के मामले में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है खासी प्रगति हुई है, और इन राज्यों में भाजपा की जीत इस आपको पहलू की भी एक जो है प्रभावी आपका भूमिका सामने आई है। स्पष्ट है जब कोई आपका राजनीतिक दल विकास आपका गतिविधियों के माध्यम से विशेष रूप से वंचित आपका वर्गों के उत्थान की प्राथमिकता देता है, तो बदले में उसे जो है राजनीतिक समर्थन भी मिलता है। वही इन राज्यों में हुआ है। महिलाओं के मतदान संबंधी रुझान में जमीनी स्तर पर परिवर्तन की झलक मिलती है। भाजपा ने वंचित आपका वर्गों को जो है वो चिन्हित करके जो है इसे योजना आपका बनाई है, जिनसे उनका भला हुआ है। ठीक है? विमेन के लिए, SC ST के लिए और भी बहुत सारे लोगों के लिए इससे मतदाताओं का जो है वो आपका ना क्या हुई को प्रभावित आपका बहुत प्रभावित किया है। आम लोगों के जीवन में आए आपका व्यापक बदलावों ने जो है भाजपा के लिए एक बड़ा जो है वो समर्थक व तैयार किया है। विकास गतिविधियों के अतिरिक्त महिला का आपका मतदाताओं के साथ जो है भाजपा का जो है वो रणनीतिक संपर्क अभियान भी इसकी जो है चुनावी सफलता में प्रभावी रहा है। मध्य प्रदेश में महिला आपका मतदाताओं का जो है वो मतदान 2013 की आपका 70.1% से बढ़ के 2023 में कितना हो गया है, तो 76% के स्तर पर पहुँच गया है। एग्जिट पोल में यह भी आपका सामने आया है कि आपका 50% महिलाओं ने जो है वो आपका भाजपा का समर्थन किया है।
पार्टी ने आपका महिला मतदाताओं को साथ करके जो है युवा महिलाओं के सम्मेलन कराकर पेशेवर महिलाओं से आपका संपर्क साध करके व्यापक संवाद की पहल को उसने उसे जो है राजनीतिक आपका रूप से आपका लाभ पहुँचाया है। इस प्रकार ये नतीजा राजनीतिक और रणनीतिक और प्रचार अभियान में आ रहे हैं बदलाव को भी जाहिर करते हैं। यह रुझान मतदाताओं की परिपक्वता को भी दर्शाता है। यह परिपक्वता केवल जो है समय की कसौटी का जो है परिणाम नहीं है, बल्कि मतदाताओं की आपका राजनीतिक पसंद को भी आपको जाहिर कर रहा है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने देखा लेकर के इनकी जो है जागरूकता और विशेषज्ञता का भी प्रतीक है। मतदाताओं के मन पे जो है सामूहिक आकांक्षा और समावेशी एवं जो है शाश्वत विकास की आपको छाप दिखाई पड़ती है। मतदाताओं की यह परिपक्वता जो है नेताओं से आपका जवाबदेही और पारदर्शिता को जो है वो बढ़ती अपेक्षाओं में भी जो है प्रकट आपका होती है। आज जो है भारतीय मतदाता अतीत की राजनीति भाषणबाजी वाले दौर से निकल करके अपने जनप्रतिनिधियों को उनकी गतिविधियों एवं जो है वादों को लेकर कसौटी पे आपका कसते हैं। शासन के प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता की मांग बढ़ी है। जागरूकता आपका मतदाता आप सवाल पूछने से लेकर के आलोचना करने से आपका नहीं हिचकते। यह जो लोकतांत्रिक भागीदारी में आपका सशक्तिकरण को क्या करता है कि दर्शाता है। इससे देश में लोकतांत्रिक मूल्य और प्रखर हो रहे हैं। निरंतर बढ़ती यह परिपक्वता न केवल मौजूदा आपका राजनीतिक विमर्श को जो है वो आपका आकार दे रहा है, बल्कि एक जागरूक का आपका और अधिक आपका लोकतांत्रिक भविष्य के लिए आधार भी आपको तैयार कर रही है। ऐसे परिदृश्य में जब आपका मतदाता तत्कालिक लाभ के बजाय जो है वो दूरगामी आपका योजनाओं को क्या कर रहे हैं कि महत्व देते हैं, तो तब क्या करती है कि सरकारें को शासन के लिए जो है वो स्वाभाविक रूप से अपना रवैया बदलना पड़ता है। इससे ऐसी नीतियों के लिए गुंजाइश बनती है जिनके आपके मूल में तत्कालिक लाभ ना होकर के सतत विकास और निरंतर प्रगति हो। यह दृष्टिकोण आपका धरातल पे सेवाओं तक पहुंचने में महत्वपूर्ण आपका भूमिका निभाता है। इससे सुनिश्चित होता है कि सरकारी लाभ दूर दराज के लोगों और समाज के वंचित वर्गों तक क्या होगी कि पहुंच सके। भारत ने भौतिक और डिजिटल आपका दोनों स्तर पे जो है वो ज़बरदस्त बुनियादी आपका ढांचे विकसित किया है। प्रत्यक्ष नकदी अंतरण यानी आपका जो डीबीटी जिसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है या फिर यूपीआई से आपके जीवन में क्या हुआ है कि क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। इन्होंने जो है वो आपका लाभार्थियों को सीधे लाभ पहुंचाने से लेकर के डिजिटल लेनदेन की सुगम बनाया है। इससे आपका जो है समग्र आपका विकास के लिए जो है उचित परिवेश बना है। चूँकि मतदाता जो है वो आपका सतत विकास और दीर्घकालिक विजन को जो है प्राथमिकता देना जारी रखते दिख रहे हैं, तो आपको संभव है कि सरकारों और राजनीतिक दलों को इन अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी नीतियों को इस प्रकार जो है आकार देना होगा जो व्यापक कल्याण और सतत विकास को पोषित करे। यह रूपरेखा केवल तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर आपका केंद्रित नहीं है, बल्कि यह जो भविष्य की परिकल्पना संकल्पना से आपको जुड़ी हुई है। ऐसा भविष्य जिससे आपका देश के सभी जो वर्गों की समावेश आपका जो है समृद्धि हो। इसके लिए राजनीतिक दलों को जो है लोक लुभावनेवाद के बजाय जो दीर्घकालिक आपका विकास की योजनाओं पर जो है ध्यान केंद्रित करना होगा। और ये जो है स्पेशली हमारे देवराज जी जो हैं वो स्पेशली प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख है और सिन्हा जी जो है OSD के जो है वो रिसर्चर है। तो ये जो है वो आपके आर्टिकल इन दोनों लोगों के आपके आर्टिकल को मैंने शेयर किया, इंपॉर्टेंट था जो आपके आंसर राइटिंग के लिए था। विचित्र रवैया से रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पे हम कवर करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 370 का जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आपको प्रतीक्षा केवल जम्मू कश्मीर को नहीं है बल्कि पूरे देश को है। ठीक है, यह जो है इस आपका जो है इस पे फैसले पे आपका दुनिया की निगाहें आपका लगी हुई है। इसी के लिए जो ये आपका कहना कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट 4 साल पहले जो सुप्रीम केंद्र सरकार से आपको की ओर से जम्मू कश्मीर से जो है 370 और 335 को हटाने का फैसला आपका निष्कर्ष पर पहुंचेगा, यानी कि इस निष्कर्ष पे पहुंचेगा। लेकिन इससे कोई संदेह नहीं है कि दोनों अनुच्छेद विभाजनकारी प्रवृत्तियों के थे और जम्मू कश्मीर को राष्ट्र की मुख्यधारा में सम्मिलित करने में बाधक भी थे। आपका अनुच्छेद 370 के कारण ही जम्मू कश्मीर के एक वर्ग में यह भावना जो है पनपी कि आपका भारत में जो इस राज्य की एक अलग विशिष्ट स्थिति है। इस भावना जो है अब पहले अलगाववाद को जन्म दिया और फिर आतंकवाद। इसका अनदेखी नहीं की जा सकती कि आपका अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ सकारात्मक बदलाव हुआ है। जम्मू कश्मीर में असर आपका जो है असर रखने वाले जो है वो आपका राजनीतिक दल कुछ भी आपका दावा करे, फिर वे जो है पिछले 4 साल से आए परिवर्तन को ओझल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तथ्य यह है कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जो है जम्मू कश्मीर का जो है देश आपका शीर्ष देश के साथ पूरी तरह से एकीकरण हो चुका है। जम्मू कश्मीर आधारित राजनीतिक और विशेष रूप से महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से यह भी आपका माहौल बनाया गया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनके जो है पक्ष में आपका नहीं आया तो अच्छा नहीं होगा। वह जो है एक आपका एक तरह
अलग से आपका शीर्ष अदालत का दबाव बनाने का रवैया ही है, पर क्या है कि उनका रवैया ही है, दबाव बनाने वाला यह रवैया और उनकी धमकी भरी भाषा विचित्र भी है और माहौल खराब करने की कोशिश भी है। यह कुछ और नहीं है, ऐसे दलों की हताशा और खींच ही है। उन्हें जो है आपको, यदि उन्हें लगता है कि आपका बड़े मुद्दे उखाड़ करके लोगों को बरगला करके कुछ हासिल कर सकते हैं, तो उनकी आपका जो है भूल है। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वहाँ जो आर्मी कितनी डिप्लॉयड है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना इनिशिएटिव ले रही है। ऐसे ही रवैयों का जो परिचय तब भी आपका दिया जाता था जब आपका जो है कभी भाजपा की ओर से यह कहा जाता था कि अवसर आने पर संविधान के लिए विभाजनकारी अनुच्छेदों को हटाने का काम करेगी। अनुच्छेद 370 की बहाली की आस लगाए दलों को यह समझना होगा कि इस प्राविधान के आपका वापसी को आशा करना एक तरह से आपका दिव्य स्वप्न है, यानी सपना ही जैसा है। इसके आसार लगातार कम होते आपका दिख रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के आपका कश्मीर की जनता को उकसाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ के लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि आपका इस संवैधानिक प्रावधान से आपका उन्हें कुछ भी आपका हासिल नहीं हुआ है। अनुच्छेद 370 का जो है अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए अधिक इस्तेमाल किया गया है। जो लोग भी आपका ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि अनुच्छेद जो है वो जम्मू कश्मीर की जो है वो आपका देश से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, वे उनकी जो है जानबूझ करके अनदेखी कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं था वहाँ के नागरिकों के लिए, यह एक अस्थायी प्राविधान था। अस्थायी आपको प्राविधान को स्थायी बनाए रखा जाए, इसकी कहीं कोई औचित्य ही नहीं है। तो ये आर्टिकल हमने देखा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। अगले आर्टिकल में देशी उत्पादों को मिले वैश्विक आपका पहचान सुनीता मिश्रा जी के द्वारा आर्टिकल में आपको शेयर करूंगी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ आर्टिकल में राइटर बताना चाहती है कि हाल ही में जो है पीएम आपके जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आपका उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड की जो है लॉन्च की। इसके लिए तय जो है महिला समूहों के आपका उत्पादों को क्या किया गया कि वैश्विक स्तर पर पहचान मिलने के साथ ही वृहद स्तर पर बाजार उपलब्ध होगा। जल्द ही इन समूहों के अन्य आपको उत्पादों को भी उनमें आपका शामिल करने की योजना है। इसमें जो है वो आपका उत्तराखंड के आपका सभी उत्पादों को नई पहचान मिलेंगी। उल्लेखनीय है कि अभी तक जो है हिमाल से ग्राम श्री समेत तमाम समितियों और जो है स्वयं सहायता समूहों के आपका उत्पाद अलग अलग आपका जो है नामों से बाजार में आते थे। इनकी वजह से महिला जब समूहों को उत्पादों की ब्रांडिंग में दिक्कत आ रही थी, इसको देखते हुए इस आपका जो है वर्ष फरवरी में मुख्यमंत्री आपको जो है वहाँ के पुष्कर सिंह धामी की आपके कैबिनेट ने के प्रदेश के सभी उत्पादों को क्वालिटी मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय दिया। इस आपका समिति में इन उत्पादों के लिए जो है अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज नाम आपका मुहर लगा दिए, यानी सारे ब्रांड को एक साथ मिलान करके। इससे अब उत्तराखंड के सभी आपका उत्पाद इसे जो है ब्रांड के नाम से आपसे पहचाने जाएंगे। मोदी सरकार ने महिला उत्थान के लिए भी विशेष ध्यान दिया है। अगर बात करें महिला स्वयं सहायता समूहों के आपका जुड़े महिलाओं की आज वार्षिक आय 1 लाख रुपए से के आपका उद्देश्य से लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। पिछले वर्ष जो है वो आपका 9 वर्षों में आपका 7 करोड़ से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी है। कितना तो 9 वर्षों में, कितना तो 7 करोड़ आपका जो है विमेन। इन वर्षों में महिला आपका स्वयं सहायता समूहों ने 6 आपका जो है लाख करोड़ से आपका अधिक का जो है ऋण प्राप्त किया। स्वयं आपका सहायता समूह इन आपका जो है वो महिला उद्यमियों के आपका बीच एक क्या करता है कि ब्रिज के रूप में कार्य कर रही है, जो अपना उद्यम जो है वो शुरू करना चाहती हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने देखा। यहाँ पे कुछ और पॉइंट है जो आपको देखना चाहिए कि किस तरह से महिलाओं को जो है वो आपका आगे किया जा रहा है। महिलाओं को ध्यान में रख कर के जो है वो अब आरंभ हुई आपका पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ कनेक्शन की महिलाओं को दिया गया है। जल जीवन मिशन योजना ने जो है वो महिलाओं का कायाकल्प किया है। और जो है पीएम आवास योजना के तहत अगर बात करें तो इसमें जो है बने 3 आपका जो है करोड़ से अधिक जो है घर महिलाओं के नाम पे है। जनधन खातों के जरिए वित्तीय तंत्र की मुख्यधारा में महिलाओं के शामिल होने से भी जो उनमें स्वावलंबन की जो है वो भावना बढ़ी है। ठीक है, राज्य और जो है वो आपका केंद्र राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उनके हित में लिए गए निर्णय की जो है सराहना की जानी चाहिए। इससे जो है उत्तराखंड आपका, उसके अलावा आपका क्या है कि आपका 65,000 से अधिक जो है वो आपका स्पेशली अगर बात करें तो महिला सहायता समूहों से जुड़े 5.25 आपका लाख महिलाओं के सामने जो है अब उनके द्वारा आपका तैयार उत्पादों की पहचान का संकट नहीं है रहेगा। उत्पादों की जो है ब्रांड आपका जो है नाम हाउस ऑफ हिमालयाज मिलने से उन्हें जो है न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका बाजार मिल सकेगा, साथ ही उत्पाद निर्माताओं की कमाई भी में भी इजाफा होगी। तो आपका जो है वो राइटर के खुद के विचार है। ठीक है,
तो ये कोई दावा नहीं करती हैं। चलिए अगले आर्टिकल को हम देखते हैं। यहाँ अगले आर्टिकल में बताया जा रहा है कि पश्चिम को जो है अखरती भारत की तरक्की से रिलेटेड आर्टिकल हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए कुछ देखते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम शेयर करेंगे। इसमें देखेंगे किस तरह से जो हमारे मेन सेंसर राइटिंग में चीज़ें हम देख सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से आगे आपका निकल चुकी है। हालांकि ब्रिटेन की तुलना में यदि आबादी के हिसाब से देखें तो इस स्तर पे आने में हमें जो है लंबा समय लग सकता है, यानी कम होने में। फिर भी जो है जब आपका इस संबंध में आज इस समग्र मूल्यांकन किया जाता है तो यह आपका बात सामने आती है कि यह जो उसी यूरोप का हिस्सा है जिसने आपका 1750 से 1800 के बीच जो है आपका कार्बन उत्सर्जन के लिए 100% जिम्मेदार माना गया है। उस समय जो ब्रिटेन ने अमीर और विकसित देश के बनने के लिए जो है प्रकृति का जो है वो आपका किस तरह से जमकर दोहन किया, या फिर जो है फिर कह सकते हैं कि आपका उसे भरपूर नुकसान पहुंचाया। 19वीं और 20वीं सदी में आप जो है औद्योगिक क्रांति का दौर आया। उस समय जो है 100% कार्बन उत्सर्जन के लिए जो है ब्रिटेन आपका समेत यूरोप के आपका कई अन्य आपका देश जिम्मेदार थे। आज भारत की अर्थव्यवस्था 4 अरब डॉलर के आपके आंकड़े को छूने वाली है। यही कारण है कि जब भारत भी जो है वह आपका एक अमीर और विकसित देश बनने की राह पे है। अब तब जो पश्चिमी देश कार्बन उत्सर्जन की बात करके जो है वो भारत को एक तरह से आपका रोकने का प्रयास कर रहे हैं। भारत इस बात को मानता है कि आपका विश्व के लिए जो है कार्बन उत्सर्जन पूरी तरह से आपका बहिष्कार और अथवा जो फेज आउट आपका करना जरूरी है। लेकिन पश्चिमी देशों का जो है कार्बन उत्सर्जन पे आपका भारत को दिया गया आपका तर्क इसलिए भी आपका उचित नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि जो आपका पश्चिमी देश स्वयं कार्बन उत्सर्जन करके अमीर बने हैं, आज इस बात के लिए जो है भारत जैसे आपके देशों को जिम्मेदार मान रहे हैं। जबकि हिमालय सच्चाई यह है कि आपका जो है कार्बन उत्सर्जन पश्चिमी देशों ने जो है सबसे ज़्यादा आपका जो है किया है। ऐसे करके ही विकसित हुए हैं। लेकिन यह जो है अब आपका तस्वीर जो है वो बदल रही है, क्योंकि भारत एक बार फिर आपका जो दुनिया की सबसे आपका तेज से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है। 2023 वर्ष 24 वित्त वर्ष के लिए आपका दूसरे तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था जो है 7.6% की दर से जो है विकास कर रही है। अच्छी बात है कि ये आंकड़े जो है भारतीय आरबीआई के आपका अनुमानों से भी आपका कहीं ज़्यादा है, यानी इससे कम लगाया था आरबीआई ने। इस वित्त वर्ष पहली तिमाही यानी आपका अप्रैल जून के दौरान जो है वो भारत की जीडीपी जो है 7.8 आपका प्रतिशत रही थी। और अगर बात करें दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में जो भारत की जीडीपी 7.6% रही थी। देखा जाए तो इस मामले में भारत ने दुनिया के बड़े बड़े आपका देशों को अर्थव्यवस्था को क्या किया है कि पीछे छोड़ दिया है। अन्य आपका जो है देशों में आपका तुलना की जाए तो दूसरी आपका जो है आपका तिमाही में क्या है तो आपका अमेरिका की जीडीपी विकास दर जो है वो 2.1%, चीन की 4.9, जापान की 1.6, फ्रांस की जो 0.5, तो वहीं ब्रिटेन की विकास जो है शून्य दर आपका रही है। जबकि इसी तिमाही में जो अगर बात करें भारत की जो है जीडीपी विकास दर जो 7.6% रही, और यह बात इन पश्चिमी देशों को चुभ रही है। भारत के लिए जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारा भी निर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है देश की जो है आर्थिक आपका तरक्की में एक क्या है शक्तिशाली ग्रोथ इंजन साबित हो रहा है। भारत दुनिया के लिए जो है सबसे आपका बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हम बनने के रास्ते पे अग्रसर है। इस बात को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। आगे बताया जा रहा है कि वस्तुतः जो है अब एप्पल कंपनी के आईफोन भारत में बन रहे हैं। एप्पल कंपनी के अनुसार अगले वित्त वर्ष में आपका कंपनी भारत में जो एक आपका लाख करोड़ के आईफोन का निर्माण करेगी और पूरी दुनिया जो है मेड इन इंडिया आईफोन का इस्तेमाल करेगी। सोचिए कभी हम दूसरे देश से लेते थे, मसले यहाँ से आपका बनकर के एप्पल के आईफोन पूरी दुनिया में बेचे जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में भारत में हर आपका साल जो है 30 आपका जो है करोड़ मोबाइल फ़ोन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अगर बात करें हर साल, तो अगर कुछ वर्षों से बात करें तो इसकी तुलना यदि पहले की स्थिति से अब करें तो हम एक आपका फ़ोन तक नहीं बना पाते थे। अगर पहले जापान की सुजुकी और होंडा जैसी बड़ी कंपनियां जिन 100 से आपका ज़्यादा देशों में अपनी गाड़ियों को बेच रही है, उससे आपका अधिकांश जो गाड़ी है मेड इन इंडिया है, क्योंकि यह कंपनी भारत में इसका निर्माण करके पूरी आपको दुनिया में जो है इसका निर्यात करती है। इस तरह से रक्षा क्षेत्र डिफेंस में भी 85% से आपका 85 से अधिक देशों में निर्यात, और साथ ही जो है वो कपड़ा उद्योग टेक्सटाइल में भी जो है वो आपका 37 लाख जो है वो आपका करोड़ जो है आपका
तो यहाँ निर्यात के साथ जो है भारत के सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन में भी जो है दुनिया के सबसे जो बड़े आपका निर्माण क्षेत्र बनने की राह पर है। इससे स्पष्ट है कि भविष्य अब जो है भारत का होने वाला है और इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। जब आपका बताया जा रहा है राइटर के जो द्वारा कि अब जो है जबकि अब भारत दुनिया का जो है इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर है, तो अब जो है वो आपका पश्चिमी देशों का जो है भारत का पर जो है वो पर्यावरण को खराब करने की आरोप लगाना जो उचित जान सकता है, जा जान भी पड़ता है। यहाँ तक कि बेरोजगारी के आंकड़े की बात है तो एनएसए वो द्वारा आपका जारी हालिया आपका आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में आपका सितंबर तिमाही में जो है वो आपका शहरी बेरोजगारी दर जो है वो 6.6 आपका प्रतिशत पर आपका स्थिर रही है। बेरोजगारी दर का स्थिर आपका रहना बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है और कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव से पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था के आपके मजबूत रहने के कारण S&P ने जो वित्त वर्ष 23-24 में जीडीपी वृद्धि दर के अनुमानों को 6% से बढ़ाकर 6.4 आपका कर दिया है। जबकि जो दुनिया की सबसे आपका बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की जो है वो जीडीपी के वित्त वर्ष आपका 23-24 में 4.6% की जो है दर से आपका जो है आगे बढ़ने का अनुमान है, जो आपका भारत की जीडीपी से बहुत कम है। आज जब इन दुनिया के आपका कई आपका देश जो है वो वैश्विक मंदी के नकारात्मक जो है प्रभाव को जूझ रही है, तब भारत की विकास दर में क्या हो रहा है कि वृद्धि की हो रही है। ये जो है बात आपका पश्चिमी देशों के लिए चिंता का सबक बनी हुई। दरअसल जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण आज जो है वैश्विक राजनीति का मुद्दा बन चुका है। इससे जो है पश्चिमी देश एक जो है एक साथ होकर साथ उन देशों के साथ जो है राजनीति करते हैं जो आपका बहुत आपका तेजी के साथ जो है वह आपका पश्चिमी आपका देशों में जो के बराबर आपका आकर खड़े हैं हो गए हैं। उनसे उनमें जो है वो सबसे बड़ा देश भारत है। हालाँकि यह भी आपका सच है कि अगर हमारे देश में औद्योगिक क्रांति पहले हो गई होती, आज जो है आज हम जो है जहाँ पे खड़े उससे आपका कम से कम जो है 50 साल पहले आगे होते, यानी बहुत डेवलप होते। यही अंतर है आज भारत और दूसरे विकसित देशों में, क्योंकि जो पश्चिमी आपका देशों में जो औद्योगिक क्रांति पहले हो चुकी हैं, वहाँ जो है मशीनें, तकनीक और फैक्ट्रियाँ पहले ही लग गई है। इन्हीं कारणों से ये जो है देश विकसित और अमीर बने हैं। तो ये आर्टिकल हमने यहाँ पे देखा, इम्पोर्टेंट था। चलिए एक आर्टिकल हम देखेंगे ब्याज दरों में आपका कटौती के बारे में, सोचे आरबीआई। तो प्रहलाद सबनानी जी के द्वारा आर्टिकल मैं शेयर करूँगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इस आर्टिकल के थ्रू राइटर बताना चाहते हैं कि आपका भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक आपका नीति की जो है समिति की 3 दिवसीय बैठक आज 8 दिसंबर को समाप्त हुई। ये बताया जा रहा है क्या कि आरबीआई ने जो है वो आपका नीतिगत आपका दर में जो अगर बात करें तो ये जो है वो दरों में किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं करते हुए जो है इसे 6.5% तक यथावत बनाए रखा है, क्योंकि आपका जो है मुख्य रूप से भारत में जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण में आपको बनी हुई है। हालांकि अभी यह आपका देश के मध्यावधि आपका लक्ष्य 4% के अंदर नहीं आई है, परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था जो है जिस गति से आपका आगे बढ़ रही है, इसे देखते हुए एवं जो है आर्थिक विकास की दर को और अधिक गति देने के उद्देश्य से अब जो भारत में ब्याज दरों को कम किए जाने का जो है समय आ गया लगता है। अगर बात करें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित आपका जो है मुद्रास्फीति की दर का जो है 4% से अधिक बने रहने के पीछे जो है मुख्य कारण तेल और खाद्य पदार्थों यानी सब्जी और फल में अचानक वृद्धि होते रहने से है। अन्यथा जो है वो आपका थोक मूल्य सूचकांक जो है आधारित मुद्रास्फीति की दर तो आपका लंबे समय से ऋणात्मक बनी ही हुई है। अब जो है बताया जा रहा है कि उपभोक्ता आपका जो है सीपीआई जो है वो आपका मूल्य सूचकांक आपका आधारित मूल्य जो है मूल्य मुद्रास्फीति की दर भी जो है पूर्ण रूप से आपका नियंत्रित में है, ठीक है। तो ये आर्टिकल हुआ। उसके अलावा जो है पॉइंट में बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि चीन सहित जो है आपका विश्व के कई देशों में आर्थिक विकास की दर कम हो रही है, वही भारत में आर्थिक जो है वो आपके आर्थिक परिस्थितियाँ जो अनुकूल बनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रथम तिमाही में जो है 7.8% आपका की वृद्धि दर हासिल करने के बाद जो द्वितीय आपका तिमाही में भी जो 7.6% की वृद्धि दर हासिल की गई है। यह जो वृद्धि दर आपका जो है विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय आपका संस्थानों एवं जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमानों से कहीं अधिक है। भारत में लगातार बढ़ रहे आपका निवेश एवं केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे पूंजीगत एवं जो अन्य खर्च में अपार वृद्धि के चलते संभव हो पा रहा है। उसके अलावा भारत में विनिर्माण आपका गतिविधि में अतुलनीय वृद्धि के जो है चलते इस वित्त वर्ष की आपके दूसरी तिमाही में जो है विकास दर अत्यंत आकर्षक आपका रही है।
आगे आने वाले समय में भी जो विनिर्माण आपका गतिविधियों में मजबूती, निर्माण में आपका भारी वृद्धि और इलाके में, ग्रामीण इलाके में बढ़ रहे उत्पादों की मांग के चलते जो है घरेलू स्तर पे उत्पादों की मांग में भी क्या हो रही है कि अधिक सुधार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर आरबीआई की वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें तो भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान में जो है वो आपका क्या है तो सुधार करते हुए इसे जो है 7% तक पहुँचा दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें अभी की तो ठीक है। यहाँ पे राइटर बताना चाहते हैं क्या कि आरबीआई उपभोक्ता आपका जो सीपीआई मूल्य सूचकांक जिसको बोलते हैं आधारित मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करना चाहता है, जबकि आपका उपभोक्ता आपका मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की इस दर में विभिन्न खाद्य पदार्थों की जो है वो आपका कीमतों में भी आपका शामिल रहती है। खाद्य पदार्थों की कीमतें मांग एवं जो आपूर्ति के सिद्धांत पे आपका तय होती है। जब किसी आपका वर्ष किसी आपका खाद्य पदार्थों की जो है वो फसल उत्पाद संतोषजनक होती है तो इसकी जो है कीमतें नियंत्रण में रहती है। और यदि किसी आपका मौसम में किसी आपका सब्जी या फिर फल या फिर फसल ठीक नहीं रहती तो उसकी जो है वो आपको कीमतें बढ़ने लगती है। अगर बात करें जैसा कि अक्सर आपका प्याज, टमाटर एवं जो अन्य सब्जी एवं फलों के मामले में देखा गया, इस आपका प्रकार की जो है मुद्रास्फीति की ब्याज दरों में वृद्धि करके जो है वो आपका नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इनकी जो है कीमतों को न केवल इनकी आपूर्ति को बढ़ा करके ही नियंत्रित में लाया जा सकता है। कुल मिलाकर के अब भारत में जो है वो आपका डब्ल्यूपीआई यानी थोक आपका जो है मूल्य सूचकांक आधारित एवं सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मूल्य जो है मुद्रास्फीति की दर अब नियंत्रण में। इसलिए आगामी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आरबीआई द्वारा भारत में ब्याज दरों को जो कम करने के आपको संबंध में विचार किया जाना चाहिए। तो ये जो लेखक आर्थिक मामले की जानकारी तो इनके द्वारा आर्टिकल को हमने देखा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट था, कुछ आर्टिकल आपको भी जानना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।